गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मीराबाई रचित पदावली पाठ पढ़ाएंगे। पदावली संकलित पाठ प्रेम दीवानी मीरा के नाम से आज भी विश्व में प्रसिद्ध है। मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो जाती हैं कि संसार उनके लिए तुच्छ है। संतों के ज्ञान से उन्हें संसार की नश्वरता का पूर्ण ज्ञान हुआ और वे आजन्म कृष्ण भक्ति में लीन रहीं। उनके लिए समस्त संसार सारहीन है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अक्षर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। मीरा कृष्ण की भक्त थी। पहले पद में उन्होंने कृष्ण को अपने नेत्रों में बसने की आकांक्षा व्यक्त की है। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन भी इस पद में है। दूसरे पद में मीरा ने राम रूपी रतन प्राप्त की बात की है। गुरु कृपा से ही मुझे राम रत्न मिला है, यही तो मेरे जन्मांतर की पूंजी है, बाकी सब व्यर्थ है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए उन्हें अपने नेत्रों में सदा बसने के लिए कहा है। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, तुम सदैव मेरी आँखों में निवास करो। आप अपने सिर पर मोर के पंखों से निर्मित मुकुट धारण किए हुए हैं, कानों में मछली की आकृति के कुंडल हैं और मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगाए हैं। आपकी आकृति मोहित करने वाली है और सांवला रंग है। आपके नेत्र बड़े बड़े हैं। होठों पर अमृत रूपी रस बरसाने वाली बंसी सुशोभित हो रही है और गले में वैजयंती माला को धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियां शोभायमान हैं तथा पैरों में सरस ध्वनि करने वाले घुंघरू बंधे हुए हैं। मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले तथा भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाले हैं। भाव यह है कि भक्तों को श्री कृष्ण पुत्रवत प्यार करते हैं। ऐसी मनोहर छवि वाले श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में आकर बस जाएं, यही मेरी आकांक्षा है। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुबायो, खर्चे नहीं कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई ने यह बताया कि सतगुरु ने उन्हें राम नाम रूपी अमूल्य रत्न दे दिया। मीराबाई ने यह बताया कि सतगुरु ने उन्हें राम नाम रूपी अमूल्य रत्न दे दिया। वह ऐसा धन है जो कभी भी कम नहीं होता है।
मीराबाई कहती हैं कि हे भगवान, आप अपने भक्त के कष्टों का निवारण कर दें। आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी। जब दुशासन भरी सभा में उसका चीर हरण कर रहा था, तब आपने ही उसका चीर बढ़ाकर उसकी लज्जा रखी थी। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया और उसके पिता हिरण्यकश्यप को जब तक मार नहीं दिया तब तक धैर्य धारण नहीं किया। जब मगरमच्छ हाथी का पैर पकड़कर उसे जल में खींच रहा था, तब हाथी की प्रार्थना पर आपने उसे डूबने से बचाया और मगरमच्छ को मार दिया। इस प्रकार हाथी को पानी से बाहर निकाल लाए। हे गिरधर गोपाल, आपकी दासी मीरा आपके चरण कमलों पर सिर रखकर दुख निवारण के लिए प्रार्थना कर रही है कि आप मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण कर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। काव्य सौंदर्य। इस पद में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य दास्य भाव को प्रकट किया। द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज के उदाहरणों से यह भी स्पष्ट किया कि भगवान सदैव आपत्ति पड़ने पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भाषा। इसमें भाषा राजस्थानी पुट लिए हुए ब्रज भाषा है। शैली आत्मनिवेदनात्मक एवं भावात्मक। छंद इसमें गे पद है। रस भक्ति और शांत है। अलंकार इसमें अनुप्रास, रूपक एवं दृष्टांत है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति अभिद्या है। भाव साम्य। तुलसी जी की दास्य भाव की भक्ति इस भक्त पंक्ति में उजागर होती है। अब आप अगला देखिए। माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मोह घो कोई कहे सुह घो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल, याही को सब जानत हैं, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो, पूरब जन्म को कौल। कृष्ण प्रेम की दीवानी मीरा कहती हैं कि उन्होंने बड़े ही सोच समझकर श्री कृष्ण को अपना बनाने का निर्णय लिया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति दीवानी मीरा कहती हैं कि हे माँ, मैंने श्री कृष्ण को मोल खरीद लिया है, अर्थात उन पर मेरा पूरा अधिकार है। कोई कहता है कि मैंने उसे छिपा कर खरीदा है और कोई कहता है कि चुपके से खरीदा है, किंतु ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैंने तो उसे ढोल बजाकर डंके की चोट पे खरीदा है, अर्थात दुनिया जानती है मैं कृष्ण की दीवानी हूँ। कोई तो ये कहता है कि महंगा खरीदा है और कोई कहता है कि सस्ता खरीदा है, किंतु ऐसी बात नहीं है। मैंने तो उसे अच्छी तरह से तराजू पर तौल कर अर्थात सोच विचार कर खरीदा है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि श्री कृष्ण काले हैं, कोई कहता है कि गोरे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में वे इस सबसे परे अमूल्य वस्तु हैं। अब सब लोग इस सच्चाई को जान गए हैं कि मैंने उसे आंखें खोलकर अर्थात भली प्रकार समझबूझकर खरीदा है, अर्थात अपनाया है। मीराबाई कहती हैं कि ये कोई नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म के वायदे के अनुसार मुझे अपने दर्शन दिए हैं। कहने का भाव ये है कि मीरा पिछले जन्म से ही श्री कृष्ण की उपासिका थी। इसमें काव्यगत सौंदर्य जो है वो मीराबाई की पूरी तरह से श्री कृष्ण की दीवानी है, अतः उन्हें इस संसार की कोई परवाह नहीं है। भाषा इसमें राजस्थानी पुट ली हुए ब्रज भाषा का इस्तेमाल हुआ है और शैली इसकी मुक्तक है। रस जो है इसमें शांत और भक्ति है और गुण है इसमें प्रसाद और माधुर्य। बजंता ढोल तराजू तोल एवं आंखें खोल आदि में सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इसमें रूपक एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है
और शब्द शक्ति, अभिद्य एवं लक्षणा इसमें अगाध भक्ति और प्रेम व्यंजित है। तो बच्चों इस तरह से आज आपने इतना पढ़ा। अब आपको इन तीनों दोहों का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। इन तीनों दोहों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और इसके कठिन शब्दों को भी कॉपी में लिखना है। और ये जो पीछे इसके कठिन शब्द और इसके लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न, ये दोनों आपको करने हैं। तो आज का ये वीडियो बच्चों अब समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बाकी का पाठ आपको पूरा करवाएंगे। थैंक यू।